इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो संक्रिया है उसके बारे में, प्रारंभिक जानकारी के बारे में हम पढ़ेंगे। इनके जो प्रतीक चित्र क्या होते हैं इनके बारे में सीखेंगे। तो सर्वप्रथम हमारा जो बिंदु आता है वो है क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर क्या है और इसके परिपथीय कैरेक्टरिस्टिक्स, परिपथीय अभिलाक्षणिक क्या हैं, FET क्या है और इट्स सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर है, FET है, वो एक अर्धचालक से बनी युक्ति है। ट्रांजिस्टर भी अर्धचालक से बनी हुई युक्ति होता है, लेकिन जो FET है और ये जो साधारण BJT था उनमें उनकी संरचना में कुछ अंतर है, उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो FET अर्धचालक से बनी एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आरोपित विद्युत क्षेत्र अर्थात वोल्टता द्वारा निर्गम धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात ये एक वोल्टता नियंत्रित युक्ति है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। इस प्रकार के ट्रांजिस्टर में केवल एक प्रकार के बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन होंगे या होल होते हैं। इसलिए इसे एकल ध्रुवी यूनिफॉर्म पोलर ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, जबकि BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर था। ये ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, अर्थात जो FET हैं वो दो प्रकार के हैं। पहला है संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर JFET, तथा दूसरे प्रकार के जो क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर हैं वो रोधी द्वार क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर यानी इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसे IGFET कहेंगे, या धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर MOSFET होते हैं। तो एक प्रकार के जो ट्रांजिस्टर हैं वो JFET हैं तथा दूसरे प्रकार के जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हैं वो IGFET या MOSFET हैं। एकीकृत परिपथों में जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं में FET का जो फैब्रिकेशन है उसको बनाना, उसका संवितरण ईजी होने के कारण ये BJT की तुलना में, जो संधि ट्रांजिस्टर होता है उसकी तुलना में इसका उपयोग बहुतायत से होने लगा है। अर्थात इसका जो बनाना है, इसका फैब्रिकेशन है वो आसान होने के कारण औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। अब हम जो संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर है JFET है उसकी संरचना के बारे में पढ़ें और उसकी जो प्रतीक चित्र हैं उनके बारे में पढ़ें। तो हम यहाँ चित्र में एक N चैनल FET देख रहे हैं, दूसरा P चैनल FET दर्शाया गया है। तो यह एक N या P प्रकार की अशुद्धि, N या P प्रकार की अशुद्धि से मादित एक अर्धचालक छड़ होती है। क्योंकि हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं कि एकल ध्रुवी होता है, तो इसमें या तो N प्रकार की होगी या P प्रकार की एक अर्धचालक छड़ होती है। इस छड़ के सिरे समान अशुद्धि से अत्यधिक मादित होते हैं, हाईली डोप्ड होते हैं। अर्थात हम यहाँ देख रहे हैं कि N चैनल में और ये P चैनल में देख रहे हैं, तथा इनमें एक ओमी संपर्क के लिए टर्मिनल लगे होते हैं। यदि छड़ N प्रकार के अर्धचालक से बनी है तो वो छड़ N चैनल FET
कहलाता है। और यदि छड़ पी प्रकार के अर्धचालक से बनी है तो वो पी चैनल JFET कहलाता है। इसके एक सिरे पर स्थित टर्मिनल स्रोत S कहलाता है। जैसे ये N प्रकार के छड़ से बनी है तो यहाँ पर ये जो टर्मिनल है वो S कहलाता है, जिससे बहुसंख्यक आवेश वाहक FET में प्रवेश करते हैं, तथा दूसरे सिरे पर स्थित टर्मिनल ड्रेन D कहलाता है। इससे बहुसंख्यक आवेश वाहक निर्गमित होते हैं। छड़ के जो आमने सामने के फलक हैं, पार्श्व फलकों पर चैनल में प्रयुक्त अशुद्धि के विपरीत प्रकृति से अशुद्धित से अत्यधिक मादित द्वार गेट G की रचना करते हैं। ये N प्रकार की छड़ थी, तो ये जो पार्श्व फलक हैं इसमें P पॉजिटिव यानी N का अपोजिट P प्रकार की अशुद्धि है और वो भी अत्यधिक मादित है, हाईली डोप्ड है, तो ये द्वार की रचना करते हैं। N चैनल FET में P प्रकार के अत्यधिक मादित प्रभाग P प्लस प्रभाग गेट या द्वार G की रचना करते हैं। ये N चैनल FET है, तो इसमें जो द्वार के है वो P प्लस से रचना करते हैं। इसी प्रकार यदि हम P चैनल FET की बात करें तो P चैनल FET में P प्रकार की छड़ है, ये S सोर्स है, स्रोत है, D ड्रेन है, और P प्रकार की छड़ के जो पार्श्व फलक हैं N+N+ यानी कि N प्रकार के अशुद्धि से हाईली डोप्ड हैं, वो गेट G की रचना करते हैं। परिपथ में जो N चैनल FET है, चाहे वो P प्रकार का FET है, उनके जो प्रतीक चित्र हैं, तो ये जो प्रतीक चित्र हम देख रहे हैं, प्रथम वाला प्रतीक चित्र हम देख रहे हैं, ये N चैनल का प्रतीक चित्र है और ये P चैनल का प्रतीक चित्र है। तो यहाँ पर ये सोर्स है, ये ड्रेन है, तथा यहाँ पर ये जो प्रतीक चित्र है इसमें जो तीर का निशान है वो धारा की दिशा को व्यक्त करता है। यदि द्वार G तथा सोर्स S के मध्य अग्रदिशिक बायस लगाया जाए, G तथा S के मध्य यदि फॉरवर्ड बायस लगाते हैं और धारा का जो फ्लो है वो G से अंदर की ओर होता है, तो वो N चैनल FET होगा। अब P चैनल FET होती है, उसकी बायस ध्रुवणता तथा धारा प्रवाह की दिशा N चैनल की विपरीत होती है, तो इसका जो प्रतीक चित्र है वो ये होगा। अर्थात सर्कल की साइड में, G से सर्कल की साइड में जो करंट फ्लो का डायरेक्शन है तो वो N चैनल को प्रदर्शित करेगा, और सर्कल से दूर की ओर है वो P चैनल को व्यक्त करता है। अब यदि इसकी संक्रिया की बात करें तो यहाँ एक N चैनल FET को दिखाया गया है, जिसके निर्गम टर्मिनल D तथा सोर्स S के मध्य जो वोल्टता है वो VDS इस प्रकार लगाई गई है। D और S के मध्य इस चित्र में देखें कि चैनल में बहुसंख्यक आवेश वाहक स्रोत S से निर्गम D की ओर प्रवाहित हों। N चैनल FET में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः D को S के सापेक्ष धनात्मक वोल्टता पर रखा जाता है, अर्थात D की साइड में बैटरी का पॉजिटिव, S की साइड में नेगेटिव टर्मिनल रखा जाता है, अर्थात VDS बराबर पॉजिटिव। गेट G तथा स्रोत S के मध्य वोल्टता इस प्रकार लगाई जाती है कि संरचना में बनी संधि PN संधि पश्च दिशिक वायसित हो। इस प्रकार N चैनल FET में गेट G स्रोत S के सापेक्ष ऋणात्मक वोल्टता पे होना चाहिए, अर्थात VGS बराबर नेगेटिव। इस कारण G सिरे की साइड में बैटरी का नेगेटिव, S सिरे की साइड में
बैटरी VGG का पॉजिटिव लगा होता है और VDS बराबर नेगेटिव होगा और VGS बराबर पॉजिटिव होगा यदि P प्रकार का चैनल होता है तो, और N प्रकार के चैनल में VGS बराबर नेगेटिव यानी कि P प्रकार का JFET लेंगे तो वोल्टता के जो साइन है वो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। गेट और चैनल के मध्य PN संधि पर पश्चदिशिक बायस होने के कारण चैनल के दोनों ओर अवक्षय प्रभाव डिप्लेशन रीजन उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मुक्त आवेश वाहक नहीं होते परंतु अचल आवेश संग्रहित हो जाते हैं। N प्रभाग में धनायन तथा P प्रभाग में ऋणायन हो जाते हैं और पश्चदिशिक बायस में वृद्धि होने से अवक्षय प्रभाग की मोटाई बढ़ जाती है। स्रोत S से निर्गम D की ओर वोल्टता में वृद्धि से PN संधि पर पश्चदिशिक बायस भी बढ़ता है, जिससे अवक्षय परत की मोटाई बढ़ती जाती है और चैनल की प्रभावी चौड़ाई घटती जाती है। इस प्रकार नियत निर्गम वोल्टता स्रोत VDS के लिए गेट वोल्टता VGS के द्वारा चैनल की प्रभावी चौड़ाई नियंत्रित की जा सकती है। परिणाम स्वरूप निर्गम धारा यानी कि जो ड्रेन करंट ID है वो VDS तथा VGS का फलन होती है। इस युक्ति में निर्गम धारा ID पर नियंत्रण अवक्षय प्रभाग के विस्तारण द्वारा होता है, जिसमें बद्ध आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये अवक्षय प्रभाव या विद्युत क्षेत्र पश्चदिशिक बायस पर भी निर्भर करता है। इस कारण इस युक्ति को क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का नाम दिया जाता है। स्रोत द्वार संधि पर उत्क्रमित बायस होने के कारण द्वार में जो धारा है IG वो अत्यल्प या माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। इस कारण JFET का जो निवेश प्रतिरोध है वो अत्यधिक होता है।